हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो हमारी +1 फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से हम पहले कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे स्टार्टिंग में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं। कुछ कॉमन आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें से फर्स्ट जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी हैं, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म ये भी है, a-b का होल स्क्वायर + 4ab। सेकेंड हमारे पास है a-b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। और इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, a+b का होल स्क्वायर - 4ab। थर्ड हमारे पास है a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। ये तो बहुत ही कॉमन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैथमेटिक्स में आप लोग जूनियर क्लासेस में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट भी 10th क्लास में आपने पढ़ी है, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। यहाँ ऊपर वाली फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं a³ + 3a² + 3ab² + b³। नेक्स्ट हमारे पास a-b होल क्यूब है, a³ - 3a² + 3ab² - b³। यहाँ इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, a³ - b³ - 3ab इंटू a-b। 6 हमारी कौन सी है, दैट इज a³ + b³ इज इक्वल टू a+b इंटू a² - ab + b²। इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, a+b होल क्यूब - 3ab इंटू a+b। नेक्स्ट हमारे पास है a³ - b³ विच इज इक्वल टू a-b इंटू a² + ab + b³। यहाँ इसको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में भी, a-b का होल क्यूब + 3ab इंटू a-b। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बीच बीच में ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a² + b²। नेक्स्ट वी आर हैविंग 9th a+b होल स्क्वायर - a-b होल स्क्वायर। सो इट्स आंसर इज 4ab। इसको आप सीधा ही याद रखना है कि 4ab आएगा। नेक्स्ट लास्ट वन इज सिंपल a+b + c होल स्क्वायर दैट इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये तो हो गए कुछ हमारे पास सिंपल कॉमन जो आइडेंटिटीज़ हैं अलजेब्रा की, जो आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बच्चों एक ऐसी इक्वेशन जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जहां हम जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। और अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स का क्या फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड विद 2a। दैट इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन गिवन है हमें। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इक्वेशन क्या है, 6x² - 13x + 6 इज इक्वल टू 0। ये सेम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू हमारे पास -13 है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज bx + c। सो इट्स ax² + bx + c। सो a की वैल्यू 6 है हमारे पास, b की वैल्यू -13 है और c की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो सिंपल रूट्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। क्या फार्मूला है हमारे पास रूट्स का, वी आर हैविंग सिंपल फार्मूला दैट इज -b ± √b² - 4ac / 2a। अब ये जो माइनस था इसने यहाँ पर प्लस कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया इसने, और प्लस माइनस डाल के √b का स्क्वायर किया तो 169 आया, -4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू आपके पास 6 है, c की वैल्यू आपके पास 6 है। ध्यान से देखिए, a आपके पास 6 है, c भी आपके पास 6 है, और ये जो -13 है ये b की वैल्यू है, और नीचे है आपका 2 मल्टीप्लाई है। जब आपने इसको सॉल्व करेंगे पूरे का पूरा तो आपके पास पहुंचेगा 13 ± 5 / 12। अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ हैं,
अगर आप प्लस लिखेंगे, अगर आप करेंगे 13 + 5 डिवाइड बाई 12 तो आपके पास वैल्यू आएगी 18/12। और अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगी 8/12। तो कटिंग करने के बाद 3/2 या 2/3 के पास आपका आंसर जो है आएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का होता है। कई बार बीच बीच में जब हम फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं या कोई डेरिवेशन करते हैं तो उनका रिजल्ट बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है, तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है मोस्टली बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, बहुत सिंपल इक्वेशन है ये, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या है आपके पास, चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास n एक इंटीजर है, इफ़ n इज़ एनी इंटीजर, हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसको इस फॉर्म में लिखा गया है a + x⁴n, और अगर उसमें n एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फ्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है, और x जो है हमारे पास एक रियल नंबर है, देन 1 + x⁴n का क्या आंसर आने वाला है, वो आंसर है 1 + nx + n × n-1 over factorial 2 × x² plus n × n-1 × n-2 over factorial 3 × x³ एंड सो ऑन। ये सिलसिला आपका चलता जाएगा। अब ये जो फैक्टोरियल 2 है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको लिखना है 2 × 1 दैट इज़ 2। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास फैक्टोरियल 4 आ जाता है निकालने के लिए, तो आप इसको एंड तक 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 × 3 × 2 × 1, जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है तो इसको आप कैसे करेंगे, 3 × 2 × 1। तो ये फैक्टोरियल को सॉल्व करने का हमारे पास यहाँ पर सिंपल मेथड है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, लेट्स मूव नेक्स्ट। अब नीचे उसने सॉल्व कर रखा है, उसको जनरल फैक्टोरियल का जो है इक्वेशन का आंसर दिया है। फैक्टोरियल n कैसे लिखते हैं, n × n-1 × n-2 अप टू, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 3 2 1 जो भी है लास्ट तक आएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट जहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि अगर इफ़ ये जो है ये टर्म जो है, अगर x मोड जो है वो बहुत बहुत छोटा हो 1 से, देन 1 + x⁴n का फार्मूला बन जाता है 1 + nx। अगर x आपका 1 से बहुत बहुत छोटा हो तो 1 + x⁴n का फार्मूला बन जाता है 1 + nx। चलिए अभी इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल हमारे पास जो है ग्रेविटेशन चैप्टर से है। वी आर हैविंग एग्जाम्पल फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन। लेट्स सी अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये है, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज़ गिवन बाय। कह रहा है कि अगर हमें अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर, यहाँ पर h हाइट पर g ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ पर कुछ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी अर्थ के कारण, तो हम लोग उसका फार्मूला क्या लिखते हैं, g' = g r² ओवर r + h का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है उसका। यहाँ पर g जो है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, और h हाइट अबव द अर्थ सरफेस है। और जो g' है वो ये सिग्निफाई करता है कि वहाँ पर उस पॉइंट पे जहाँ पे आप निकालना चाहते हैं वहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें, अगर हम यहाँ पर जैसे ये जो ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा रखी है हमने, अगर इस केस में ये देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये जो h है ये r से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर h जो है r से बहुत बहुत छोटा हो, मतलब जो पॉइंट है आपका सरफेस के बहुत करीब है, तो अर्थ के रेडियस r से वो जो हाइट है उस पॉइंट की वो कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है, और अगर आप g की वैल्यू निकालना चाहते हैं 2 मीटर ऊंचाई पे अर्थ के सरफेस से, तो वो 6400 किलोमीटर के सामने 2 मीटर की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स वेरी वेरी लेस। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास फार्मूला आ जाता है, ये देखिए उस केस में हम लिखेंगे g' = एक्चुअल में इसमें हम लोग को ऐसे लिखना होता है। मैं आपको थोड़ा ड्राइव करके दिखाता हूँ कैसे उसने ये रिज़ल्ट बनाया है, और ये ड्राइव्ड दिस रिज़ल्ट। ये आप ऐसे लिखेंगे, देखिए g' = g r² ओवर r + h का होल स्क्वायर है। इसमें से r² बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा gr² ओवर r² × 1 + h ओवर r का होल स्क्वायर। ये टर्म आएगी आपके पास। इसमें से r² आप r² कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा g
ओवर 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर एच हमारा बहुत बहुत छोटा है, ठीक है जी, तो हम इस केस में इसको पहले ऊपर ले जाइए, तो एक क्या बनेगा आपका जी डैश आ जाएगा, जी इंटू 1 प्लस एच ओवर आर की पावर -2, ये टर्म आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। -2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो अब इसके बाद क्या है, ये जो -2 है, अगर आपका एच बहुत बहुत छोटा हो आर से, तो ये -2 इस जगह पे आके +1 की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1। अब यहाँ +1 था, मतलब एच के साथ तो +1 है ना, एच के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1, वहाँ पर -2 आ जाएगा और एच वैसे का वैसा ही रहेगा और आपका फार्मूला ये बन जाएगा 1 - 2h अपॉन आर। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल सा एक यूज़ है, ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग करते हैं फिजिक्स में इसको यूज़। तो आपने जो है अपने माइंड में इसको जो है माइंड में ध्यान रखना है, ये फार्मूला है ऐसा कुछ। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना पढ़िए अभी, फिर धीरे धीरे हम लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखते जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।